ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति सत्यकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग शंख चूर्ण और तुलसी उपाख्यान सुन रहे हैं, ठीक है ना। कि तुलसी महारानी शंख चूर्ण की पत्नी कैसे बनती है, कैसे दोनों को श्रीमती राधा रानी के श्राप से इस भौतिक संसार में आना होता है, और कैसे दोनों का विवाह होता है, फिर कैसे भगवान तुलसी और शंखचूर्ण को फिर से अपने धाम में कैसे बुलाते हैं, इसकी स्टोरी हम लोगों ने सुन रहे थे। उसमें आगे जो है हमने बताया था कि शिव जी ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया, निशाना साध कर उसे शंखचूर्ण की ओर जोर से फेंका। इसको आता देखकर शंखचूर्ण ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और अपने मन को नियंत्रित व शांत किया। योग की मुद्रा में नीचे बैठ गया और भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगाया। त्रिशूल एक क्षण के लिए शंखचूर्ण के सिर के चारों ओर वेग से घुमा। तब शिव जी के आदेश पर यह दानव के सिर से टकराया और उसे उसके रथ को जलाकर राख कर दिया। उसके पश्चात त्रिशूल शिव जी के पास वापस लौट आया और फिर मन की गति से वायुपथ के लिए चल दिया। अंत में बल सहित और प्रसन्नता पूर्वक भगवान नारायण के पास वापस लौट आया। स्वर्ग के निवासियों ने अपने ढोल बजाए, गंधर्व और किन्नरों ने गीत गाए, साधु संतों और देवताओं ने गुणगान किया और किशोरियों ने नृत्य किया। शिव जी पर निरंतर पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और इंद्र अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने उसकी सराहना की। दयावश शिव जी ने शंखचूर्ण की हड्डियां समुद्र में उछाल दी और ये हड्डियां विश्व के सारे शंखों में परिवर्तित हो गया। ये शंख सदा ही देवताओं की आराधना के लिए बहुत अधिक पवित्र और अनुकूल समझे जाते हैं। शंख के अंदर का जल भी देवताओं की तुष्टि करने वाला और वह बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। हम देखते हैं कि जो है अपने वैष्णव परंपरा में भगवान को शंख के जल को ऑफरिंग किया जाता है। शंख से जल भगवान को ऑफरिंग, तो शंख एक के अंदर एक जीवात्मा निवास करता है, उसको निकाला जाता है और वो जो है शंख जो है फिर यूज किया जाता है भगवान की आरतियों में और सबसे पवित्र माना जाता है। जबकि शंख जो है हड्डी है, तो एक जानवर की हड्डी है जो जल में निवास करता है, जंतु जलीय प्राणी है, उसकी हड्डी से शंख बनता है। तो शंख क्या आकृति का होता है, तो जब वो मृत हो जाता है तो उसके अंदर से उसका जो है उसका जो मांस और रक्त होता है सब निकाल दिया जाता है, उसको पवित्र कर दिया जाता है और उसी से भगवान को जल ऑफरिंग किया जाता है और शंख बजाया जाता है आरतियों में। वही इस शंख चूर्ण चूर्ण की हड्डी को भगवान शिव ने समुद्र में फेंका और वो सारे हड्डियां जो है शंख में परिवर्तित हो गए। ये शंख सदा के ही देवताओं भगवान की आराधना के लिए बहुत ही अधिक पवित्र और अनुकूल समझे जाते हैं। शंख के अंदर का जल भी देवताओं की तुष्ट करने वाला और बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है। यह समस्त देवताओं को अर्पित किया जा सकता है, परंतु शिव जी को नहीं। जहां पर भी शंख बजाया जाता है, लक्ष्मी जी वहां अत्यंत हर्ष के साथ वास करती हैं। यदि कोई शंख के जल से स्नान करता है तो यह सारी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर होता है। जहां पर भी शंख रखा जाता है वहां भगवान हरि लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। सारी अमंगल वस्तुएं उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इतना महत्व है शंख का। शिव जी फिर अपने वाहन बैल पर सवार हुए और अपने समस्त अनुयायियों सहित अपने निवास स्थान पर लौट गए। शिव जी ने शंख चूर्ण को उसके उसके श्राप से मुक्त कर दिया और इस प्रकार से उसने ग्वाल बाल सुदामा का अपना मूल स्वरूप धारण करके पुनः अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर दिया सुदामा के रूप में। रत्न जवाहरातों से अलंकृत बांसुरी धारण किए हुए एक दिव्य रथ पर सवार होकर वो अपने ग्वाल बालों से घिरे हुए शंखचूर्ण गोलोक वृंदावन वापस चला गया। जब सुदामा ने श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को देखा तो वे उनके चरण कमलों में प्रेम पूर्ण
भक्ति भाव से नतमस्तक हो गया। उसको देखकर दिव्य युगल जोड़ी राधा कृष्ण उसके प्रति प्रेम भाव से पूर्ण हो गए और कृपया पूर्ण मुख और प्रफुल्लित नेत्रों सहित उसके ऊपर उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसी बीच महल में तुलसी देवी भी अभी भी भगवान विष्णु के साथ सैया पर लेटी थी, जो अभी भी शंखचूर्ण के वेश में थे। तुलसी को अचानक एहसास हुआ, जिस प्रकार उसके पति पहले प्रेम को प्रकट करते थे और जैसे अभी उसके पति ने प्रेम दर्शाया है, इसमें एक स्पष्ट भिन्नता है। तो भगवान शंखचूर्ण का वेश धारण कर लेते हैं और शंखचूर्ण से एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके गले में जो वो पड़ी थी, कवच पड़ा था, उसको मांग लेते हैं। और भगवान विष्णु छल से जो है तुलसी माता के पास जाते हैं और उनको अपवित्र करने के लिए। नहीं तो ये शंखचूर्ण मारा नहीं जाता। तुलसी जी की ऐसी शक्ति थी कि उसी से शंखचूर्ण जीवित था और शंखचूर्ण मारा गया भगवान शिव के द्वारा और अपने नित्य सेवा सुदामा के रूप में गोलोक बिहारी भगवान की सेवा में नियोजित हो गया गोलोक धाम में। इधर तुलसी को भगवान जो है विष्णु उसके सैया पर लेटे थे, जो अभी भी शंखचूर्ण के वेश में थे। भगवान विष्णु शंखचूर्ण का वेश धारण करके और छल से तुलसी माता को अपवित्र किया था। तुलसी माता को अपवित्र किए थे भगवान। तुलसी को अचानक एहसास हुआ कि जिस प्रकार उसके पति पहले प्रेम करते थे और जैसे अभी उसके पति ने प्रेम दर्शाया है, इसमें एक स्पष्ट भिन्नता है। प्रेम अभिव्यक्त करने का तरीका पृथक पृथक था। इसमें तुलसी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने आश्चर्य करना प्रारंभ कर दिया। वह व्यक्ति जिसके साथ वे अभी अभी घनिष्ठ संबंध बनाई थी, क्या सच में उसका पति है? फिर वही प्रसन्न स्नेह व आकर्षण का अनुभव न करते हुए तुलसी ने उसकी ओर अविश्वासपूर्ण नजरों से देखा और कहा, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। उसने अपने हृदय के अंदर तक गहराई में अनुभव किया कि वह उसका पति नहीं है। तुलसी ने पूछा, कौन, तुम कौन हो? तुलसी देवी क्रोधित हो गई और, हाँ, तुम कौन हो, मैं अभी तुरंत जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ आनंद भोगने के लिए मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी विनम्रता व सीधेपन का लाभ उठाकर मेरे साथ अन्यायपूर्ण कार्य करके मुझे गुस्से और दुख की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो तुलसी माता भगवान विष्णु को श्राप देती हैं। बोलती हैं, तुलसी वचनम श्रुत्वा हरि शाप भयेन च दधारम लीलया ब्रह्मन् स्वाम मूर्ति सुमनोहराम ददर्शम पुरतो देवी देवम देव सनातनम नवीन न नीरद दस्यामम शरत पंकजलोचनम कोटि कंदर्प लीलाभ्यम रत्नभूषण भूषितम इस द्वारस्य प्रसन्नास्यम शोभितम पीतवाससाम तम दृष्ट्वा कामिनीं कामा मुक्षा स प्राप्य लीलायां पुनश्च चेतनां प्राप्तं पुनः सा तनुवाचः हे नाथं ते दया नास्ति पाषाण सदृशं च सदृश्य च लक्ष्य छलेन धर्म भंगेन मम स्वामी त्वयां हतम् पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यतं प्रभु तस्मात् पाषाण रूपस्य भुवि देवं भवाधुना ये वन्दन्ति दया सिंधु त्वां ते भ्रांत न संशयं भक्तो बिना अपराधेन परमार्थम च कथम हत। तुलसी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने तब अपना असली सुंदर रूप धारण किया। तुलसी ने अपने समक्ष देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु को देखा। उनका वर्ण गहरा नीला था, नवीन वर्षा के बादलों से के समान। उनके नेत्र पतझड़ कालीन कमल पुष्पों के समान थे। वे रत्न और आभूषणों से अलंकृत थे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखारविंद बहुत अधिक भव्य और कृपापूर्ण दिखता था। वे पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए थे। वासुदेव का खूबसूरत रूप देखकर तुलसी अपने चेतना खो बैठी और बेहोश हो गई। कुछ ही क्षणों के पश्चात वह पुनः अपनी चेतना में लौट आई। उन्हें होश में आया देख कहने लगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप एक पत्थर के समान हैं। आप निर्दयी और कठोर हैं। आपने धोखे से मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार आपने मेरे पति को मार डाला है। हे स्वामी, आप निर्दयी हैं। हाँ, आपका हृदय एक पत्थर के समान है, इसलिए मैं आपको एक पत्थर बनने का श्राप देती हूँ। वे लोग जो आपके पवित्र वे लोग जो आपको पवित्र कहते हैं, वे निसंदेह गलत हैं। आपके भक्त ने कोई अपराध नहीं किया था और फिर भी दूसरों के हित के लिए आपने उसको मार डाला क्यों? इस तरह से तुलसी के पति शंखचूर्ण को भगवान विष्णु मार देते हैं और उससे पहले तुलसी को अपवित्र करते हैं, क्योंकि और जो तुलसी अपवित्र नहीं होती तो क्या होती? शंखचूर्ण का वध नहीं होता। इस तरह से जो है भगवान विष्णु की पटरानी बनती है तुलसी महारानी। अब आगे इसमें बताएंगे कि तुलसी महारानी का विवाह भगवान नारायण से कैसे होता है। दुख व निराशा से अत्यधिक प्रभावित होकर परेशान होकर तुलसी जोर जोर से रोने लगी और बारंबार शोक करने लगी।
तुलसी को दुखी देखकर नारायण जो दया के सागर हैं, उन्होंने धार्मिक नियमानुसार उसको सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक तपस्याएं की, और शंखचूड़ ने भी तुम्हें अपने पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि तक तपस्याएं की थी। उस तपस्या के कारण उसने अपनी इच्छा परिपूर्ण की है। तब मेरे लिए आवश्यक हो गया था कि तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करूं, उसी कारण मैंने ये सब किया है। इदम शरीरम त्वक्ताम च दिव्यम देह विधायम च राशि में रमया सार्धम त्वाम रस रमा सदृशी भव इयं त्वनु नदी रूपा गंडकीति च विस्तृतां पूतासु पुण्यदान नृणां पुण्यां भवतु भारते तम केश समूहाश्च पुण्य वृक्षा भवन्ति तां तुलसी केश संभूता तुलसीति च विश्रुता त्रिलोकेषु च पुष्पाणां पत्राणां देव पूजते पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यन्ति वरानने। अब आपकी सांसारिक देह को त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो और मुझसे विवाह करो। लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारा देह भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि भूमि पर एक गुणगान शुद्ध पारदर्शी नदी गंडकी के समान विख्यात बन जाएगी। तुम्हारे केस पवित्र वृक्षों में परिवर्तित हो जाएंगे, और चूंकि वृक्षों की उत्पत्ति तुमसे होगी, इसलिए तुम तुलसी वृक्ष के नाम से जानी जाओगी। तीनों लोकों में के समस्त निवासी इसी वृक्ष की पत्तियों और पुष्पों द्वारा भगवत आराधना और अर्चना की विधि संपन्न किया करेंगे। अतः तुम तुलसी वृक्ष और पुष्पों के श्रेष्ठ वृक्ष के रूप में शासन करोगी। इस तरह भगवान नारायण उसको आशीर्वाद देते हैं। भगवान नारायण आगे कहते हैं कि पवित्र करने वाली व सब पापों के मुक्त करने वाली तुलसी का वृक्ष गोलोक में विरजा नदी के तट पर, रास नृत्य के स्थल पर, वृंदावन में, हांडिर, चंपक, चंदन के वनों में, और माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका और मालती के कुंजों में उगेगी। समस्त पवित्र स्थान तुलसी वृक्ष की ओर अधिमुख होकर मिल जाएंगे और वहीं पर वास करेंगे। इस प्रकार सभी के आध्यात्मिक सद्गुणों की वृद्धि होगी। हे सम्माननीय स्त्री, समस्त देवताओं गण वहां पर गिरती हुई तुलसी की पत्तियों को एकत्र करने की प्रतीक्षा करेंगे। जो भी तुलसी के पत्र द्वारा पवित्र किए हुए जल से भीगेगा या मंडित होगा, उसे समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने और सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का फल प्राप्त होगा। भगवान हरि शहद से भरे हजारों बर्तन भेंट करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे तुलसी पत्र भेंट करने से होते हैं। ऐसी तुलसी की एक पत्ती को भेंट के रूप में अर्पित करके वही लाभ प्राप्त होगा जो हजारों गायों अर्पित करने से प्राप्त होता है। यदि कोई कार्तिक के मास में तुलसी की पत्तियां अर्पित करता है तो वह वही लाभ प्राप्त करता है जो अभी ऊपर उल्लेख हुआ है। मतलब हजारों गायें अर्पित करने का फल प्राप्त होता है, दान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्र कोई भगवान को इस कार्तिक महीने में जो चल रहा है, इस महीने में जो कोई तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करता है, यदि मृत्यु के समय कोई तुलसी पत्ते का जल पी लेता है या प्राप्त करता है, तो वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ चला जाता है। जो भी तुलसी पत्र का जल प्रतिदिन पीता है, वो अपने जीवन काल में किए गए समस्त पाप कर्मों का ऋण चुकाकर पाप मुक्त हो जाता है और गंगा जी में स्नान करने का लाभ प्राप्त करता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, तुलसी जो भगवान के चरणों पर चढ़ाते हैं, तो भगवान को नहलाते समय उस चरणों की तुलसी को पानी के बोतल में रखें और टाइम टाइम से उसको पीते रहें जब प्यास लगे। इस तरह से हम उस तुलसी मिश्रित भगवान के अभिषेक किए हुए जल से को जब हम दिन भर ग्रहण करेंगे, अपने समस्त पापों से ऊपर उठ जाएंगे। बोलते हैं जो भी तुलसी का पत्ता तोड़ता है अपनी देह पर धारण करता है और जब तीर्थ स्थान में देह का त्याग करता है तो विष्णु लोक जाता है। जो कोई भी व्यक्ति तुलसी पत्र से प्रतिदिन मेरी आराधना करेगा, वह 1 लाख अश्वमेध यज्ञों के आशीर्वाद का फल प्राप्त करेगा। जो कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में तुलसी के पत्ते पकड़े हुए देह का त्याग करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से बने कंठी में आला पहनता है, वह निश्चित रूप से हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने का पुरस्कार प्राप्त करता है। तुलसी के पत्ते को पकड़े हुए यदि कोई अपने वचन को तोड़ता है, तब वह तब तक के लिए काल सूत्र नरक में जाएगा जब तक सूर्य व चंद्रमा रहेगा। जो कोई भी व्यक्ति तुलसी के पत्ते के सामने गलत प्रमाण देता है, वह 14 इंद्रों के जीवन अवधि के बराबर लंबे समय के लिए कुमिपात नरक में जाएगा। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी के पत्ते का जल पीता है, वह रत्न जड़ित वायुवान में निश्चित रूप से वैकुंठ चला जाएगा।
पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यकाल रात्रि और दोनों संध्याएं और असौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए और रात्रि के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ता है वह मानो भगवान हरि के मस्तकों का छेदन कर रहा हो। हे साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर 3 रात तक अपवित्र ही रहता है। तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र होता है। पृथ्वी पर तथा अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप मूल श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारे देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार समुद्र की पत्नी होंगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप में वैकुंठ में मेरे सानिध्य निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनकर आऊंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे, जिससे एक द्वार का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे तो वनमाला से विभूषित होगा। वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोध होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे। वह वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संज्ञा दी जाती है। 2 द्वार, चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह माना जाता है, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले पाषाण को भगवान दधि वामन मानना चाहिए। वह गृहस्थों के लिए सुखदायक होता है। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र और वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो और जिसमें 2 अत्यंत अस्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हो, उस शालिग्राम शिला को दामोदर संज्ञा दी गई है। जो मध्यम श्रेणी की वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तर्कस और बाण के चिन्ह शोभा पाते हो और जिसके ऊपर बाण के से कटे जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रण राम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्य श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों और 6 एवं तर्कस से अलंकृत हो, उसे भगवान राजेश्वर की प्रतिमा समझना चाहिए। उस 14 चक्रों से सुशोभित और नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए, जिसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो और जो 2 हाथ, 2 चक्र, श्री और गोखुर के चिन्ह से सुशोभित पाया जाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन को समझना चाहिए। केवल 1 चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर का और 2 चक्र और अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हैग्रीव का विग्रह माना जाता है, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो और जो बड़ा ही विकट प्रतीत हो। ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वो मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला होता है। जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से शोभायमान हो, गृहस्थों के लिए सदा ही सुखदायी होता है। उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त और जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान सुंदर श्याम और मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा, जिसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पृथक भाव विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो और पीले रंग से सुशोभित हो, विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थों को सुख देने वाला वो पाषाण भगवान अनिरुद्ध का ही स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवान लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी माता भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं
वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि और फटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा और श्राद्ध आदि सत्कर्म शालिग्राम की सानिध्य में करने से सर्वोच्च तीर्थों में स्नान कर चुका और समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। हे तुलसी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो लाभ होता है, वही लाभ शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल को का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलाषी प्रसाद प्राप्त करता है और उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त और महान पुत्र वह व्यक्ति जो भगवान हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृतिक प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस मुक्त पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वे सब इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेने से लाखों पुत्रों का उद्धार हो जाता है। जो ऐसा अगर जो भगवान का एक भक्त है, तो जिस चरणों पर पृथ्वी पर चलेगा, तो देवी भी ऐसे भक्तों के चरण को अपने ऊपर धारण करने से पवित्र हो जाती है। उसका जन्म लाखों पितरों का उद्धार, उसके जन्म लेते ही लाखों पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। उसके पितृ जो है नरक से मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं मृत्यु काल में जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभिपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहकर रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करते हुए प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है, उसे लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। हे कांते, जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला व्यक्ति भार्याहीन और 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष सुरक्षित रूप से एकत्र कर रखता है, उसे भगवान हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि को यह वृतांत सुनाने के उपरांत नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, इस प्रकार तुलसी देवी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न ही हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री कृष्ण उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां, हे नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान हरि की पत्नियां हैं। इसी प्रकार तुलसी की देह में गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। जब तक शिलाएं नदी में गिर जाती हैं और बादलों का रंग धारण करती हैं, तब तक निसंदेह शुभ फल प्रदान करती हैं। यदि यह पत्थर सूखी जमीन पर गिरते हैं, तो सूर्य की किरणों से भूरे रंग के हो जाते हैं और पूरा पूजा आराधना के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। भगवान तुलसी को पाकर लक्ष्मी आदि के साथ दिव्य क्रीड़ाओं में आनंद लेने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव और सौभाग्य को सह लिया, परंतु सरस्वती क्रोध के कारण तुलसी के उन्नत पद को सहन नहीं कर पाई। सरस्वती के द्वारा अपने अपमान होने से तुलसी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान की आंखों से भी अपने को सर्वत्र ओझल कर दिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया कि उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन वृंदावन की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया। धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि अर्पित करके उन्होंने विशेष सत्व स्रोत द्वारा गुणगान किया। भगवान तुलसी से विवाह
तुलसी के विरह का अनुभव कर रहे थे, वे वृंदावन में जाकर तुलसी पूजा करने के उपरांत स्तुति करने लगे। शिवा की इस भावना को देखकर साक्षात तुलसी देवी वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि हे देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ, मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, सारे देवतागण भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यह कहकर उसे साथ ले जाकर भगवान अपने स्थान पर लौट गए। तो इस तरह से जो है तुलसी देवी का ये उपाख्यान, शंखचूड़ और तुलसी उपाख्यान समाप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अब आगे जो है तुलसी महिमामृत में आगे बहुत सारी स्टोरियां हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना। तो तुलसी देवी की महिमा हमने बताया, और भी अनंत महिमाएं हैं। अब हम लोग